नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो द वायर पर जो आ रहा है, इंडियंस नाम का जो वेब सीरीज़ एक तरीके से है, वीडियो सीरीज़ है, वेब सीरीज़ तो नहीं कहेंगे। नमित अरोड़ा जिसको करते हैं, और जो हिंदुस्तान के जो धर्म और इतिहास को लेकर के जो कुछ गुत्थियां हैं उसके बारे में है। और इस बार जो है वो खजुराहो के बारे में है। और खजुराहो आप जानते हैं कि भारतीय धर्म साधनाएं और भारतीय कला साधना दोनों को लेकर के एक बड़ा विवादास्पद भी रहा है। प्रश्नाकुलता भी उसको लेकर के रही है कि आखिर ये कैसे बना, क्या बना है। और वो एक तरीके से जो पवित्रतावाद है, प्यूरिटिज्म जो रहा है, हिंदुस्तान में नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया के हर संस्कृति में प्यूरिटनिज्म रहा है। यह नहीं मानना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी रही है, वो हर देश में रहा है, हर संस्कृति में रहा है। वो इस्लाम में भी रहा है, वो ईसाइयत में भी रहा है, तो हिंदुइज्म में भी रहा है। तो लेकिन हर जगह आप देखिएगा, पूरा विश्व इतिहास आप देखिएगा कि हर जगह उस प्यूरिटनिज्म के खिलाफ भी एक अभिव्यक्तियाँ रही हैं, एक्सप्रेशंस रहे हैं। तो खजुराहो कुछ उसी तरह से है। इसलिए जब हम हिंदुस्तान के एक नैरेटिव बनाते हैं, एक आख्यान रचते हैं, और कि फला फला चीज़ें हैं, तो कुछ ही डाटा को लेते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं। और लेकिन जब कुछ ऐसा कोई ऐसा जिसको कहते हैं डाटा, वैसे तो डाटम शब्द है लेकिन डाटा ही कहें आम बोलचाल में, ऐसा डाटा आता है तो गुत्थी बढ़ जाती है। तो खजुराहो भी कि ऐसा जो वैष्णविज्म हिंदुस्तान में रहा है, हिंदुत्ववादी धारणाएं रही हैं, और की धारणाएं रही हैं, हिंदुत्व की धारणाएं रही हैं, इवन ईसाइयत की और जो इस्लाम की धारणाएं रही हैं, उससे मेल नहीं खाता है। लेकिन मेरा कहना दोस्तों ये है, वैसे बहुत अच्छा नमित अरोड़ा ने किया है कि ये मान लेना कि किसी भी देश में या किसी भी संस्कृति में सिर्फ एक ही तरह की धारणाएं रहती हों, ऐसा नहीं रहता है। कला को लेकर के कई तरह की धारणाएं हमारे समाज में रही हैं। बहुत पीछे ना जाएं, सिर्फ जब भारत में आधुनिक कला आंदोलन की शुरुआत होती है लगभग 1940-50 के बीच में, जब प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप आया और सुजा उसमें आए, हुसैन आए, रज़ा आए, और भी कई सारे कलाकार थे, तो आप देखिए कोई एक धारणा नहीं है। हुसैन अलग तरह के फिगरेटिव कर रहे थे, रज़ा एब्स्ट्रैक्शन में जा रहे थे, और सुजा जिनकी प्रदर्शनी अभी ललित कला एकेडमी में लगी हुई है, वो एक खास तरह का बोल्डनेस लेकर के आए थे। अगर आपको ये लगता है कि खजुराहो या हमें, आपको का मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि खजुराहो कोई विचलन है, तो ऐसा नहीं है। ये मनुष्य के इतिहास में रहा है। और समस्या तब होती है जब हम एक सिंगल नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सुजा जिनकी चर्चा मैं फिर कर रहा हूँ, जिनकी इसलिए कर रहा हूँ कि अभी ललित कला एकेडमी में उनकी प्रदर्शनियाँ लग रही है। आप सुजा किसी भी तरह से जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप है उसके खांचे में नहीं है, लेकिन वो आधुनिक भारतीय कला के एक बहुत बड़े हैं, और जो बोल्डनेस एक्सप्रेशन में सुजा में है, तो वैसे ही खजुराहो हम ये मान के चलते हैं कि भारत में सिर्फ हिंदुत्व की धारणा रही है, या हिंदूवाद की धारणा रही है, या बौद्ध परंपराएं रही हैं, जैन परंपराएं रही हैं। दरअसल इनकी भी कोई एक परंपरा नहीं है। बुद्धिज्म यानी बौद्ध मत में कई धारणाएं रही हैं। इसमें थेरवाद भी है, हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, जैन में भी है। दोनों में तांत्रिक तरह हैं, हिंदू तांत्रिक भी हैं, जैन तांत्रिक भी हैं, बौद्ध तांत्रिक भी हैं। तो तांत्रिक तंत्र जो है, जो हमारी जिसको बहुत हमारे यहाँ आजकल वो भी विवादास्पद है, उसका भी मिलन कई धर्म साधनाओं से हुआ है, और इससे कई तरह की अभिव्यक्तियाँ आई हैं। तो तंत्रवाद भी एक नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस को लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को आजकल उनका विवेकानंद के बाद एक अलग तरह की तस्वीर आती है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस एक तांत्रिक थे मूल रूप से। अभी भी आप जाएंगे बंगाल में, और वहाँ आप पूरा अगर जांच पड़ताल करेंगे तो रामकृष्ण अभी भी वहाँ एक तांत्रिक गुरु के रूप में है। तो तंत्र भी एक नहीं है, तंत्र में भी कई साधनाएं हैं। तो जिसको कहते हैं बहुलता, एक धर्म साधना में बहुलता भी रहती है। उसको जब आप एक आख्यान में रचते हैं, जिसके अंग्रेजी में ज़्यादा सूटेबल शब्द है, एक ही नैरेटिव में रचते हैं, तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा था अभी खजुराहो की, आप इसको सुनिए, बहुत से आपको उसमें नई समझ, नई जानकारियाँ मिलेंगी और नए दृष्टिकोण मिलेंगे।
मुझे लगता है कि नमित अरोड़ा ने जो शुरू किया है उससे भारतीय धर्म साधनाओं और कला परंपराओं के बहुत से हमारे जो मिथक हैं वो तोड़ने वाले हैं और नई दिशा में सोच की ओर ले जाने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो कह रहे हैं या जो मैं कह रहा हूँ उसको आप मान लीजिए, लेकिन कई बार हम अपने दिमाग में एक ढांचा जो बना लेते हैं, खाका बना लेते हैं कि यही हमारी परंपरा है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कई परंपराएं रहती हैं समाज में और इतिहास में तो बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो आप खुद वेस्टर्न परंपरा में भी हमारे यहाँ जो विक्टोरियन एज आया चूँकि कॉलोनियलिज्म के ज़माने में, उससे अलग परंपराएं भी रही हैं। वेस्ट में भी कई परंपराएं रही हैं। वेस्ट को भी हम लोग कई बार सिंगल नैरेटिव में डाल देते हैं। वहाँ भी कई बार परस्पर विरोधी और एक दूसरे से टकराती हुई धारणाएं रही हैं और आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ विनम्र निवेदन ये है, इस कड़ी को देखते हुए आप इस बात को समझें कि हमारी परंपराओं में किस तरह की बहुलता रही है और हम एक ढांचा अपने दिमाग में जो बनाते हैं उसको लगातार तोड़ने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। इसका जिसको कहते हैं वायर पर ये चल रहा है, फिर से आपको याद दिला देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।